जय माँ काली। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचामुखं पद्मस्तंभय जीवाम केलय केलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। यह है माता बगलामुखी का मंत्र, जिसे गुरुजी की देखरेख में ही करना चाहिए। माता बगलामुखी काली माँ और तारा माँ के बाद में सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली माता रानी है। सभी को पता है माँ के बारे में। शत्रुनाशक देवी हैं, शत्रुओं का स्तंभन कर देती हैं, बुद्धि का उच्चाटन कर देती है शत्रुओं की। शत्रु परास्त हो जाते हैं, निस्तेज हो जाते हैं। बगलामुखी जी का जो भक्त है माता रानी का, वो कभी भी शत्रुओं के द्वारा पराजित नहीं होता, बल्कि शत्रुओं पर अपनी विजय हासिल करता है। माँ का भक्त हमेशा निडर होता है, अभय होता है और धन धान्य मान प्रतिष्ठा से संपन्न होता है। तो माँ बगलामुखी शत्रुनाशक देवी तो है ही, साथ ही में माँ भोग और मोक्ष की देने वाली भी देवी हैं, भक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं, प्रेम प्रदान करने वाली देवी हैं, आशीर्वाद प्रदान करने वाली देवी हैं। माता रानी की 3 मुख्य स्थान हैं, जो है दतिया, नलखेड़ा और कांगड़ा। दतिया भी मध्य प्रदेश में आता है। दूसरा जो स्थान है माँ का, मालवा मध्य प्रदेश में, उज्जैन से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में शक्तिपीठ नलखेड़ा है। नलखेड़ा अपने आप में बहुत विशेष शक्तिपीठ है माँ का। ये कहा जाता है कि महाभारत कालीन मंदिर है ये। महाभारत के समय में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को ये आज्ञा दिए थे कि आप जाकर पहले माता जी को प्रसन्न करें, उसके बाद में ही आपके शत्रु जीते जा सकेंगे, उसके बाद में ही आप ये युद्ध जीत सकेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने नलखेड़ा मंदिर में जाके माँ का हवन पूजन और अनुष्ठान किए थे और शत्रुओं पर अपनी विजय हासिल की थी। मतलब ये मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है और माता रानी बहुत सौम्य और बहुत आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर माँ के 3 मुख दिखाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक शत्रुनाशक हवन चलते हैं और ये मंदिर इतना सिद्ध है कि यहाँ साधक का मन लग जाता है। जैसे ही आप पूजन के लिए जाते हैं, पाठ के लिए बैठते हैं, साधना के लिए बैठते हैं, साधक का मन बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि माँ शत्रुनाशक देवी कहलाती हैं। यहाँ पर अंदर जाने का रास्ता है कि शेर का बहुत बड़ा मुंह बना हुआ है, उसके अंदर से यहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए जाया जाता है। सुबह शाम माता रानी की आरती होती है, भोग आरती होती है और दिन भर में यहाँ शत्रुनाशक हवन और पूजन होता है। तो नलखेड़ा अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान है। फिर माता जी की अगर उत्पत्ति की कथा, प्रादुर्भाव कैसे हुआ माँ का, तो एक समय बहुत भयंकर तूफान आया है पृथ्वी में। सतयुग की बात है कि एक बार पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा। वो तूफान इतना शक्तिशाली था, उसके प्रभाव से सभी प्राणी जगत का नाश हो जाता। तो इस तूफान से लोगों में हाहाकार मच गई, तीनों लोगों में हाहाकार मच गई। भगवान विष्णु को जग का पालनहार के रूप में माना जाता है, इसलिए सभी देवता और ऋषि मुनिगण सभी भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु जी को इस भयंकर तूफान से, इस नाश करने वाले तूफान को रोकने के लिए कोई उपाय बताने के लिए कहे। तो इस समस्या से विष्णु भगवान जी चिंतित हो गए और वो खुद अकेले ही इस शक्तिशाली तूफान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसीलिए वो धरती लोक पर गए और सौराष्ट्र देश यानी गुजरात में स्थित हरिद्रा नाम के एक सरोवर के पास में पहुँचे। वहाँ विष्णु भगवान जी ने भगवती को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू किए। श्री विष्णु जी के तप से हरिद्रा सरोवर का पानी हल्दी की तरह पीले रंग का हो गया और कुछ समय पश्चात सरोवर से बगलामुखी के रूप में श्री विद्या प्रकट हुई। विष्णु जी ने अपनी समस्या बताई। विष्णु भगवान ने उन्हें समस्या बताई कि तूफान है जो जीता नहीं जा पा रहा है, जो कोई इसका साधन नजर नहीं आ रहा है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो माँ बगलामुखी ने शक्तिशाली तूफान का मुकाबला किया और उस तूफान का नाश कर दिया। इस तरह माँ बगलामुखी ने समस्त प्राणी जगत को नष्ट होने से बचा लिया, क्योंकि ये तूफान इतना भयंकर था कि अगर वो बढ़ जाता तो सारा प्राणी जगत नष्ट हो जाता। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के कारण बगलामुखी को पीताम्बरा माता भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी जयंती पर देवी की खास उपासना की जाती है। भक्त मानते हैं कि इस दिन माँ की उपासना करने से बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। अब बुरी शत्रु क्या है हमारे, कौन से शत्रुओं का नाश करने के लिए हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहला तो हमारा शत्रु है काम, क्रोध और लोभ और मोह।
सबसे पहले माँ से प्रार्थना करें, हे माँ हमारे अंदर के जो विकार हैं उनका नाश कीजिए। उसके बाद माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे आसपास में जितने भी शत्रु हैं, जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु हैं, कई बार होता है प्रत्यक्ष शत्रुओं से ज़्यादा जो नुकसान होता है ना, ज़्यादा खतरा अप्रत्यक्ष शत्रुओं से होता है। क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, जो प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं वो तो आकर मुंह के सामने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं या जो गुप्त शत्रु हैं उनसे ज़्यादा खतरा होता है। तो इन गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए माता बगलामुखी की साधना, उपासना और पूजन की जाती है, जो बहुत ही पुण्य फलदायी है। माँ का स्वरूप पीला है। माँ ने एक हाथ में गदा धारण की हुई है और दूसरे हाथ में माता रानी ने जो शत्रु है उसकी जीवा को माता रानी खींच रही हैं। तो ऐसा माँ का स्वरूप है जो भयंकर होते हुए भी अत्यंत। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है, जो कि शत्रुनाश की देवी तो है ही। इनके साधक के कोई शत्रु होते नहीं है, और हो तो नाश हो जाते हैं। माता रानी उन शत्रुओं को स्तंभन कर देती हैं, उनका उच्चाटन कर देती हैं। माता बगलामुखी शत्रुनाशक देवी, वाग सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी की उपासना बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कर लेता है। वो चाहे वो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों या अशुद्धियों को निकाल कर सही करती हैं। माता बगलामुखी बहुत ही तीव्र फल देने वाली माँ है। उनकी कृपा से बहुत तीव्र फल मिलता है। इनकी माला का जो जाप है, इनकी अगर माला करना चाहते हैं तो हल्दी की माला से इनके मंत्रों का जाप करें। इनका बीज मंत्र है हिलीम, और इनके भैरव जो है